सब है, केवल मृत्यु का भय नहीं हो, ये निश्चित हो जाए कि जीवन में अब जो है वापिस नहीं आएंगे, सदा के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा सोच कर जीना है। और इसके लिए साधना करनी है, और साधना जब करनी है, साधना जब हो जाएगी तो जीवन में मृत्यु का भय नहीं लगेगा, निर्भयता आ जाएगी। भागवत है मृत्यु से बताती नहीं है, भागवत है मृत्यु के भय से बताती है। मृत्यु सही क्यों होगी? आत्मा थोड़ी होगी, आत्मा धर्म हो जाएगी ना। राजा का शरीर अमर थोड़ी हुआ, राजा की आत्मा तो हुई। भागवत है निर्भय करती, शरीर को रखना पसंद नहीं करती, शरीर किसी का नहीं है, संत का नाम है अवतारों का, क्योंकि इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। इसमें रहने वाले हैं वो सब मरने वाले हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है। देवलोक क्यों बड़ा? देवता रहते हैं। अमर लोक क्यों बड़ा? वहां अमर जो रहने वाले महापुरुष है वो अमर है। गंधर्व लोक क्यों? गंधर्व लोक गंधर्व जाति के देवता रहते हैं, इनका नाम गंधर्व लोक है। तो ऐसे मृत्यु लोक में मरने वाले थे, इसका नाम स्वाधाम गति कृष्णे यदुवंश भूषणे कश्य वंशो भवत्यामि भगवान के ब्रह्म बनाने के बाद में कलयुग गया। अब कलयुग में कौन कौन राजाओं ने राज्य किया है ये संक्षेप में बता रहे। जरासंध के इत्यादि बता करके 20 राजा है, और इनके बाद में प्रद्युत नाम करके राजा, और उसके बाद में पालक, ये सब मिलकर के प्रद्युत वंशी 5 राजा 138 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे, ये बताया गया। उसके बाद में महानंद जो होगा वो सब मिलकर के आदर्श राजा 304 वर्ष तक राज करेंगे। फिर बाद में नंद सुमाली आदि दूसरे जो 8 पुत्र होंगे उनके वो 100 वर्ष तक पृथ्वी का राज करेंगे। उसके बाद में चंद्र मौर्यवंश चंद्रगुप्त को राज मिलेगा। ये 10 मौर्य वंश के 10 राजा 137 वर्ष तक राज करेंगे। इस प्रकार से 7 आदि संज्ञक, 10 गर्दभ संज्ञक, 16 पंख संज्ञक, 8 यमन जो गुणों का साधन था, 10 टुकड़े में 10 भुरुंड जिसका शासन हुआ, और मोन जाति 1000 निनान पुस्तक 1000 तो ये मोन वंश से राज करता चला 3 पुस्तक मोटा का मामला नहीं चलेगा। 20-50 वर्ष हुआ ना, 250 वर्ष होते थे। उसके बाद दूसरा में राज आएगा, फिर राजतंत्र आ जाएगा, जैसे कि प्रजातंत्र है, राजतंत्र चलता है, चक्कर है, संसार चलता रहता। ऐसा जो है घोर कलयुग आ जाएगा। कलयुग में राजा लोग प्रजा को बहुत दुख देंगे, टैक्स पर टैक्स लगा देंगे, और प्रजा दुखी होकर के जंगल में जाकर घास फूस खाकर के जिंदगी बिताएगी, जाकर भाग पाए दे नहीं पाएंगे वो कलयुग में। और क्या होगा? शादी होगी, रजामंदी होगी, माँ बाप कोई बात नहीं मानेंगे, लोग मिलित कर लेंगे, और वर्ण आश्रम सब खत्म हो जाएंगे। 2 ही आश्रम रहेंगे, साधु संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वो भी नाम मात्र का। गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे, साधु भी कर्तव्य का पालन करेंगे, ब्राह्मण लोग से भी को भी रखेंगे, उसमें ब्राह्मण तो खत्म हो जाएगा। ज्ञानी वर्ण आश्रम की कोई बात नहीं है, सिर्फ 3 मात्र रहेगा। भयंकर घोरम घोर कलयुग आ जाएगा। तो कलयुग के लास्ट में कल्कि भगवान जो है संबलपुर में एक ब्राह्मण है के घर जन्म लेंगे। तो भगवान की आवाज है, भगवान के शरीर की आवाज है, वापिस शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। हवा का तो प्रभाव होता, हर व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा निकलती, किरणें निकलेगी, उष्मा जितना तपस्वी व्यक्ति होगा, साधना संपन्न व्यक्ति होगा, नाम जप करने वाला ध्यानी होगा, योगी होगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव होगा, उससे जीव सारा विश्व पवित्र होगा। और जिसका जीवन बेकार नाम जप नहीं करते, साधना नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के शरीर में जाने से तमोगुणी किरणें निकलती, सारी दुनिया गंदी बना, सब दुनिया गंदी करता, पाप का भागी होता। थोड़े वर्षों में ईश्वर की प्राप्ति क्यों?
साल में भगवान की जब क्यों मिलते? शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति का प्रभाव सारे विश्व पढ़ने के कारण से विश्व पवित्र होता है, और उस विश्व पवित्र होने का जो पुण्य है इसको मिलता है साधना करने, इसलिए उसका कल्याण होता है। 10 दिन पाप करने वाला हजारों लाखों में क्यों जाएगा? 10 दिन तो किया पाप किया, 10 का 50 दिन उसको भोगा दो, 100 वर्ष भोगा दो, लाखों वर्ष तो भोगा जाना। 10 वर्ष तो उसने पाप किए, उस पाप में उसकी किरणें निकली, ऊर्जा गंदगी उससे संसार को अपवित्र हुआ है, उसका जो पाप लगा है उसका प्रायश्चित जो है विश्वास नहीं भोगी, इसलिए खूब नाम जब अनुसार है पवित्र होगा, पुण्य मिलेगा। तक काम करो, बोलो राम। कल युग में 20-30 वर्ष से ज्यादा उम्र नहीं हुई, और 7-8 वर्ष की लड़की के बच्चा होने लग जाएगा, ऐसा भयंकर बोल यहाँ पर बताया गया श्रीमद् भागवत में। और स्त्रियों के आभूषण मिलेंगे, क्योंकि धन बढ़ेगा नहीं, आभूषण सिर्फ केस माप लेते, केस को संवारना, चूड़ा बनाना, यही आभूषण लेगा। संपत्ति कुछ क्या करें, आज नहीं सब लोग कंगनों की तरह होगी, मुनि हो जाते, सारे दान लोग हो जाते, सब चंदा वो सब हो जाएगा। नहीं तो इस चीज के लिए लोग नफरत करते थे, केवल साधु ब्राह्मण या धार्मिक कार्य के लिए ही दिया जाता था। अब तो हर व्यक्ति जो है हमें मिली, हमें मिली, उसका रूप बदल गया है, लेकिन है तो बड़ी धर्मादायी क्या सही करो कि इस विषय को लेकर के हम मांग रहे हैं, इस विषय को ले रहे तो धर्म का यहाँ पर ही बताया गया। बोलो राम। और राजा का उसके अंखार इतना हो जाएगा कि यहाँ पर भी हट जाएगी, क्या करते हो तुम? बड़ी बड़ी राम जैसे महान दाता जैसे राजा वो भी चले गए काल के लोग राज नहीं, ये पृथ्वी मिली, पृथ्वी की कोई, इसलिए सब पूरे सोही आते जब सो जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ता है, तो भी भगवान सुदेवी महाराज कहते हैं कि राजन कलयुग के राजा लोगों को इतना इंकार करेंगे। राजा महाराज कलयुग तो आज हो गया, ठीक है, लेकिन उद्धार हमारा क्या उपाय है? उन्होंने उद्धार होने का उपाय बताया, भगवान का नाम जब खूब चलते बेटे उठते बेटे भगवान का नाम लिया जाए। उसके बाद में 4 प्रकार का जो पढ़ते हैं उसका वर्णन किया गया, फिर से नाम जपती महिमा के बारे में बताया गया। आखिर में नाम की खूब चिंतन करो, भगवान का नाम लो, काम करते हुए, चलते हुए, सोते समय लो, पूर्ति करो।
उसके बाद में राजा सुग्रीव महाराज के राजन तम तो राजन मरिष्ये पशुबुद्धि पशुबुद्धि किसे कहते हैं? मैं मर जाऊंगा, वो नहीं मरता, आत्मा है। मरने वाला कौन? शरीर, आत्मा नहीं। छोड़ दो इस बात को, और बेटा बोल क्या करता है? बहुत बढ़िया बात की। लास्ट में राजा क्या कहता? राजा गलत बात की, राजा बोल रहा है सिद्धोस्मि अनुगृहीतोऽस्मि भक्ता भवता करुणात्मना सिद्धोऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि भागोऽस्मि श्रावितो यत्मे सिद्ध हो अनुगृहित आप मेरे प्रति बात मुझे सिद्धि प्राप्त करवा दी आपने। करुणा ये करुणा वाला ये गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा। राजा के आंसुओं से सदगुरु सुखदेव जी महाराज की शरण होती। हे गुरुदेव, मेरी क्या दशा? 7 दिन में आपने मेरा त्याग कर दिया। इतना प्यार कर रहा है वो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के प्रति आस्था समर्पित होकर के इतना प्यार कर रहा है जैसे मानो गुरुदेव को सब कुछ सर्वस्व समर्पित कर दे, ऐसी भावना इनकी राजा परीक्षित, तभी तो उनका कल्याण हुआ। इसलिए और गुरुदेव का भी कितना प्यार, गुरुदेव भी सुखदेव जी महाराज कृपा की। हजारों ऋषि लोग बैठे थे, लेकिन एक के लिए कोई दीवान नहीं आया। राजा परीक्षित के लिए आया। परीक्षित अधिकारी था, योग्य था, इस वास्तव का कल्याण हुआ। ऐसे है सतगुरु की प्यारी चरण, प्रभावी चरण, भक्ति ऊर्जा प्रेम युक्त चरण। ऐसे चरण नमस्कार करने से जीवन का श्रेष्ठ रूप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भजन बहुत बढ़िया है। सागर से भी बंधे गुरुदेव लगा कर धोखा इसमें तेरा देखा पार है, साधु से भी
सागर से गीत सागर की साधारण है और सागर का पार पाना को साधारण बात नहीं। लेकिन मान लो कि सागर का पार पा ही जाए, लेकिन सदगुरु की जो विधि है, कौन सी विधि? भक्ति की ज्ञान आध्यात्मिक जीवन की जो विधि है, वो विधि इतनी है जो शिष्य बोतल लगाते हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान का कोई अंत नहीं, उनकी करुणा का कोई अंत नहीं, उनका प्रेम का कोई अंत नहीं। इतनी करुणा की है किसने? सुखदेव जी महाराज। इसलिए सदगुरु कैसे सागर है। आचार्य श्री दरिया महाराज के शिष्य ने कहा, दरिया परिया नाम से बोलो दरिया परिया नाम से, दरिया परिया भैया ही रोड़ा दे, भैया संत भरे सदगुरु भरे देते हैं, कोई प्यासा आता है तो उसे भरते हैं, बिना प्यासे बोलो प्यासे। ऐसे जो गुरु सुखदेव जी महाराज हुए हैं महाराज, जिनकी करुणा राजा प्रसिद्ध पर धारा गंगा की तरह। अरे गुरु सुखदेव कृपा करिए हमारी जय, बोलो गुरु सुखदेव लखिया शरण दास लखिया गुरु सुखदेव
राजा राजा और मैंने गणों में मारी हाथ रखते ही बस सुखदेव जी महाराज का हाथ रखा रहता क्या दरिया सतगुरु भेटिया श्रवणार्थ सुनाई के मस्त आचार्य श्री मन का सिर पर हाथ रखा गुरु ने सुखदेव जी महाराज हाथ पकड़ रहे दोनों हाथों एक हाथ में तो ऐसा सदगुरु सुखदेव जैसे शिष्य और राजा प्रकट जैसे तो 7 दिन क्या 7 पल में कर दिया हो सकता गुरु चकमक सिख पत्नी प्रहलाद दास पावक तैयारे बोलो गुरु चकमक शिष्य पत्नी हाथ रखते तो ज्ञान की आप क्या करेगी सारा दुनिया मार्गदर्शन देंगे गुरु शिष्य मिल करके वो प्रकाश होगा उस प्रकाश में लोग आनंद मनाएंगे विश्राम लेंगे अपना मार्गदर्शन देंगे उससे हम ऐसे सुखदेव जी महाराज में फिर राजा कृष्णदेव जी महाराज की पूजा गुरु महाराज गुरुदेव अब तो सब जगह मुझे भगवान की रक्षा करेंगे आप ही करना बस ये करना था गुरुदेव को चाहता गुरुदेव तो नारद जी मुनि जैसे संत उनके साथ में रफ्ताराम अब राजा परीक्षित में ध्यान लग गया परमात्मा मौत बुद्धि कर अब तो कुछ ही मिनटों में है मौत आई लेकिन उनके लड़के जन्मे दिन है एक सुंदर कांच का रूम बनाया रूम में राजा को बिठा दिया हवा नहीं जा सकती वाटर को पानी नहीं जा सकती ऐसा रूप बनाया लेकिन जाने के लिए संतों को छू महात्मा ला सकते और कोई नहीं महात्मा भगवान की वर्षा की माला गिराने के लिए थे इतने में क्या होता है वो तब से नारी ब्राह्मण का रूप धारण कर दिया रहा है और एक नाम करके ब्राह्मण वो भी जा रहा है दोनों हमारे में मिल गए तो उसने कहा भाई तुम कौन हो कहाँ जा रहे हो उसने कहा मैं राजा कब तक प्रश्न की मारने के लिए तुम्हें राजा बोलता है सभ्यता राजा बताऊंगा तुम डसोगे और मैं अरब की वर्षा करूंगा राजा जिंदा हो जाएगा राजा का माल मौका नहीं प्रश्न बता के गरीब हो गए और भाई गंगी ऋषि का श्राप नहीं खाते वहां चाहिए उसने कहा अच्छा तुम्हें कहा तक वहां कर दे उसने क्या किया है कि वटवृक्ष था एकदम हरा और उसके ऊपर वो आदमी खड़े थे तब ने क्या किया कि देख बैठता हूं तो इसको आप कर सकता बिल्कुल ऐसा कैसा था और भी अच्छा डंग मारा उसने और मार दे ही एक जगह जल करके उसकी रात हो गई दोनों आदमियों ने स्त्री वटवृक्ष जल गया और उस ब्राह्मण ने गोविंदाय माधवाय दामोदराय अभी मंत्र करके और उस भस्मी के ऊपर जल गिरा है और गिराते ईश्वर पर शराब और मनुष्य जिंदगी इतने लगे दक्षिण छोटा गुरु है गड़बड़ी हो जाए क्या चाहता था बेटा मैंने कहा क्या मेरे मैं तेरे को देता हूँ सुबह के पास चला था बहुत धन उसके पास धन में जैसे धनी रहता था
तक्षक ने क्या किया, एक साधु महात्मा जो माला यहाँ के अधिकारी थे, ऐसे तक्षक कैसे घुसे, तो वो कीड़ा करके अंदर चले गए ना। मामा तो नहीं किया तक्षक को, राजा को कह रहा है हाथी तक तक्षक आया नहीं, क्योंकि ऋषि का वचन सत्य होना चाहिए। तक्षक को जब तक कहे तब तक तक्षक घसेगा नहीं। तो राजा ने माला ली हाथ में, माला ऐसे कटा कि जब ये माला है क्या करें, कितने माला में कीड़ा था तक्षक, तो ये कीड़ा और ये कीड़ा ही बन जाए तो अच्छा है ना। केरावा एक दिन मजदूर होने लगा, इतने में राजा इतने भाग गए, इतने जोर से भागे, यानी वो ध्यान में चले गई। अरे ध्यान करजो बोलो ध्यान राम है, तो राजा परीक्षित राम बन गए। जब राजा ध्यान और ध्येय एक हो जाते हैं, ऐसी स्थिति क्या होता है, श्री कृष्ण की रहती क्या, राजा एकदम ध्यान में चले गए, ब्रह्मांड में चले गए, कृष्ण ने कसा है और दृष्टि आ गई, स्थिति भस्मी होगी, आकाश में पुत्र वर्षा होने के लिए राजा का मोक्ष देख करके ही देवताओं को प्रकाश देगा, कल्याण कैसा था। ये श्रीमद् भागवत 27 ध्यान ये सत्संग ये कार्यक्रम बड़े आनंद और दिव्य रूप संपन्न हुआ। सोने भगवान की ओर से ज्ञान गंगा बहाई गई और आप लोग आकर के नहाए हैं। ये भागवत की परम पवित्र कथा है और ये कथा पुरानी नहीं होती है, हजारों हजारों संत हजारों हजारों ब्राह्मण जो कथा करते रहते हैं, फिर कथा में नवीन कभी लोग ये नहीं कहते हैं कथा तो सुनिए क्या करें, ऐसा कभी भगवान के गुणों में ये विशेषता है। संसार की बातें तो भूल जाओगे, टेंशन हो जाएगा, लेकिन भगवत कथा तो आनंद देने वाली, क्योंकि उनमें शक्ति का नाश नहीं होता, कभी बढ़ती रहती शक्ति। परमात्मा का ऐसा नियम है, इसलिए भागवत जो है नित्य नहीं नूतन है और स्वयं भगवान कृष्ण का स्वरूप है। भगवान की वांग में श्री विग्रह है, ये भागवत है। भागवत को नमस्कार करो से भगवान कृष्ण को करो, भागवत के परिमा करो से भगवान के परिमा करो। ये श्रीमद् भागवत की बहुत बड़ा संक्षिप्त में नागौर में कोई मेरे खर्दी परिवार के भागवत की थी, उनको भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। कई घटना घटती कई बार, इसलिए क्या होता है कि सारा भरा रहता। तो बोले कि भागवत के वो मुझे कहा कि हमारा यहाँ कृष्ण बैठे थे, इसी भागवत और यहाँ कृष्ण, और कृष्ण भगवान की पीताम्बर पहना हुआ था और पीताम्बर के ऊपर नाम लिखा हुआ था नारद जन्मभूमि। जहाँ कथा होती है वहाँ भगवान को आना, जैसे माता ने लिखा भगवान जब प्रकट हुए और सरकारी महात्माओं से कहा वरदान मांगो, तो माता में आया है। सरकारी महात्मा ने क्या वरदान मांगा कि हमारा जहाँ भागवत है, भागवत कथा हो रही हो, वहाँ आप कृपा करके पधारे। भगवान प्रश्न का इसलिए ऐसे तो हमको भगवान नहीं दिखते हैं, कम से कम भगवान जहाँ है भागवत के स्वरूप में, तो उनका सानिध्य करना तो प्राप्त है, सानिध्य मिले हमको। इसलिए एक प्रसंग सुनते ही रहो। एक बात हो, आज एकादशी है, आज 14 दिन की कथा और है, आध्यात्मिक प्रवचन, वो दो पे एक टाइम है 3:30 से 4:30,
बहुत बढ़िया प्रोसेस है, ज्यादा दिन नहीं है, 15 दिन नहीं। आप हो जाना नहीं महाराज वाणी कौन सुने, संतों की तो भागवत सुनते हैं। अरे भागवत तो सुनते हो, वाणी भागवत तो कम नहीं है। आज श्री की वाणी का हमने साप्ताहिक प्रवृत्ति किया, साप्ताहिक कथा की है कि भूतों का कल्याण जैसे भागवत से कल्याण, ये उदाहरण। इस वास्ते अध्यात्मिक जगत में क्या क्या रहते, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या होती है, सबका अनुभव करना चाहिए। अखिल भारतीय रामशरी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री दरियावली महाराज के समाजी वर्तमान पीठाचार्य श्री हरिनारायण जी, उषाराम जी शास्त्री का जन्म कीलगांव जिला नागौर में भाद्रपद कृष्ण
जन्माष्टमी संवत 2004 में हुआ। आप अपने पूर्व प्रति आचार्य एवं धार्मिक ग्रंथ तथा दरियावली महाराज के साहित्य से आपका मन बहुत प्रभावित हुआ और अपने जीवन का लक्ष्य बनाने का निश्चय किया। आप संस्कृत में शास्त्रीय आचार्य, इंग्लिश में BA की परीक्षा में की है। आप पुराण दर्शन का श्रीमद् भागवत गीता एवं विषय तथ्य कंठस्थ है तथा भागवत एवं रामायण के संपूर्ण पद भी कंठस्थ है। आपकी वाणी में अमृत भी है और विशेष माधुर्य है जो आप देख ही रहे हैं। जब आप भक्ति में प्रसंगों का अपनी सुमधुर वाणी से गान कर प्रस्तुत करते हैं तो सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आपके चातुर्मास में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी जैसे पर्व आते हैं। इसी धार्मिक पर्व के अतिरिक्त स्वतंत्र दिन 15 अगस्त के प्रसंग बड़े विस्तार से समझाते हैं। आप भक्तों को विश्वास भाव समाज पर आपकी सेवा करने का उपदेश देते हैं। इस बात से सिद्ध हो जाता है कि आप राष्ट्रीय भावना से संत हैं। इस प्रकार आप ऊंच नीच के प्रति कोई भी भेदभाव न करने का उपदेश देते हैं। सबको प्रभु का पुत्र मानकर समान समझने की भावना रखते हैं। सर्वमंडल के कैसे में आप जोधपुर में गीता भवन में चातुर्मास कर रहे थे, उसी समय देश में 50,000 हरिजन धर्म परिवर्तन करने का उन्माद छाया हुआ था। हिंदुओं के भेदभाव से दुखी होकर जोधपुर नगर के 5,000 लोगों ने मुस्लिम होने का निश्चय कर लिया। यह वार्ता सुनकर आपको बहुत दुख हुआ और बड़े चिंतित होकर ध्यानमग्न हो गए। ध्यानावस्था में आपको हरिजनों के धर्म परिवर्तन का समाधान मिल गया। आपने हरिजन सम्मेलन बुलवाया और उन्हें समझाया कि आप वह धर्म नहीं निभा पाओगे, क्योंकि आप जन्म से हिंदू धर्म के संस्कार आप में जुड़े हुए हैं जो आपसे नहीं छूटेंगे और आपको धर्म परिवर्तन का कोई लाभ नहीं होगा। आप मेरे कहने पर धर्म परिवर्तन का विचार त्याग कीजिए। मैं आपको सच्चे हृदय से विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हरिजन हूँ। महाराज जी की यह घोषणा सुनते ही सब हरिजन समाज को अपार प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और सभी हरिजनों ने कहा कि वास्तव में आपने हमारा उद्धार किया। आज जैसे उच्च कोटि के सब हमारे साथ है तो अब हमें धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। महाराज जी चमत्कार दिखाने या करने में विश्वास नहीं रखते, मगर अपनी तपस्या के प्रभाव से अपना पर्चा देकर दुख दूर किया करते हैं। सन 1982 में विपाक शहर में चातुर्मास करने पधारे। वहाँ सभी लोगों में उदासी छाई हुई थी। महेश्वरी भवन के कुएं में खारा जल था। यह सुनकर महाराज जी ने ध्यानस्थ होकर लोगों से कहा कि राम जी जल को मीठा कर देंगे और आश्वासन देते हुए वास्तव में कुएं का जल मीठा हो गया। जोधपुर में रामोल मोहल्ले के निवासी श्री केवल राम जी का लड़का बहुत बीमार था। उसी चातुर्मास में पहुंचे एक श्रद्धालु ने महाराज से यह स्थिति बताई कि पुरुष लड़के को देखने केवल राम जी के यहाँ गए और उन्होंने निश्चित रहने का आश्वासन दिया तथा बहुत जल्द उसका लड़का ठीक हो गया। नागौर में एक कैंसर पीड़ित महिला ने महाराज जी से निवेदन किया कि मुझे सब डॉक्टर लोगों ने जवाब दिया है, अब आप ही मुझे उपाय दिखाए। महाराज जी ने कहा कि आप राम जी की कृपा से ठीक हो जाएंगे। आज वो महिला अहमदाबाद में पूर्ण स्वस्थ है। इसी प्रकार नागपुर में अग्रवाल समाज के योग से पीड़ित अंतिम सांस गिर रहा था। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उस समय एक रिश्तेदार ने रात्रि 1 बजे जाकर बाप जी को प्रार्थना की। महाराज जी ने उसी समय उस रोड के बाद जाकर सभी रिश्तेदारों डॉक्टरों के समक्ष ध्यान होकर मयूर के शरीर पर हाथ फेरा। अब वह मयूर एकदम स्वस्थ है। इसी प्रकार धानपुरा, रेल, जोधपुर, चावड़ी, कलकत्ता आदि स्थानों का भी प्रत्येक घटनाएं हैं। उनका बखान करना इस अल्प समय में कठिन है। बहुत से पर्चे किए हैं। ये महाराज जी ने मनुष्यों बेहतर में रेल पीठ के आचार्य को पीठ को संभाला। उस समय
रामद्वारे के अधिकांश भवन की अवस्था जीर्ण थी। पूर्व आचार्य के कर्तव्य के अभाव से लोग राम धाम में भूल गए थे। सभी महाराज जी ने और श्री महाराज जी ने निर्णय किया कि अनंत दरियावली के कीर्ति स्तंभ रामद्वारे के माध्यम से दरियावली महाराज के सिद्धांतों का प्रसार हो सकता है। उन्होंने इन पावन विचारों से प्रेरित होकर जीर्ण भवनों का नवीनीकरण किया। आपने आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण हेतु सारे भारत का भ्रमण करके लोगों को उपदेश देने का कार्य प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार आपकी सच्ची निष्ठा से इस रामद्वारे के सुंदर आकर्षक बहुमंजिली भवन का रूप धारण कर लिया है। आपने अपने वाणिज्य सौम्य स्वभाव व चारण जीवन के द्वारा केवल 25 वर्ष की आयु में ही ऐसे गौरवमय पद को सुनिश्चित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपने आचार्य पद पर आसीन होने के पश्चात मध्य प्रदेश राजस्थान के प्रमुख नगरों का गाँव में तथा मद्रास, कलकत्ता, पुणे, बेंगलोर, मैसूर, हरिद्वार, प्रयाग जैसे विशाल नगरों में चातुर्मास करके अपने वाणिज्य के सौरभ से देश के कोने कोने को सुशोभित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। संपूर्ण राष्ट्र में वर्तमान शिष्टाचार्य की दिन प्रतिदिन प्रतिष्ठा बढ़ रही है और लोगों में संस्कार बन गए हैं। आपने गादी पर 1973 में बैठने के बाद 251 से ऊपर भागवत की है। हर साल चातुर्मास किया करते हैं और हर एक कुंभ में से स्नान करते हैं। ये राम शनि संप्रदाय को सारे देश के सामने लाकर विशाल बना रहे हैं और दयाल महाराज की वाणी से लाभ होता है। अब मैं आपको एक प्रत्यक्ष रहस्य जो आप यहाँ पर विराजमान है वो तो हुई घटना है, लेकिन अभी की घटना आपको बताता हूँ। ये जो महाराज आपके सामने बोलते हैं ये इनकी वाणी नहीं है। महाराज श्री जो आपके सामने बोल रहे हैं ये इनकी वाणी नहीं। आप लोग बोलेंगे ये क्या बोल रहे हो, हम तो बराबर सुन रहे हैं किस तरह से। आप कहेंगे क्या कहते हैं, सच है, ये राम की वाणी है। इन्होंने अपने हृदय कमल में राम जी को बिठा रखा है और ये बोलते हैं राम बोलो। तो ये आप समझते हैं कि हमको बोलने के लिए बोल रहे हैं, ये अपने हृदय में बैठे हुए राम जी को बोल रहे हैं कि अब तुम और बोलो, राम बोलो। ये आपको दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इन्होंने अपने हृदय कमरे में राम बिठा रखा और राम बोलो ये बोलते हैं, राम बोलो राम बोलो। इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने को बैठे हुए राम को कहते हैं राम बोलो और राम बोलते हैं। ऐसे महान शख्स को पाकर हम भाग्यशाली हुए। ये सब है, ये इनकी अहित की कृपा है। क्या इनको जरूर पड़ी कि यहाँ आए, कष्ट उठाए, ये सब करें, लोगों को भगवान के गुणगान सुनाए, सारी अच्छी अच्छी बातें सुनाए और हमारे जीवन के अंदर संस्कार निर्माण करें, हमको पापों से छुटाए और रोज भजन आप सुनते हैं जरा पाप बैठ जाती। तो ये सारी बातें बताने का जो कष्ट लिए अपने तन से, मन से और अपने सारे उसको समर्पण करके जो कर रहे हैं, ऐसे महान संस्था को पाकर हम भाग्यशाली हुए और इसका हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। यही आप लोगों से प्रार्थना है। बोलो राम। अमृत नौका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई, दरिया अमृत नाम अनंता, जागुल कीर्ति अमर होए संता। बोले दरियावली महाराज जी के